अगर हमें फतेह करनी हो, जब भी किसी को फतेह करनी हो अपने शत्रु पर, तो सबसे पहले वो शत्रु की वीकनेसेस ढूंढते हैं कि नहीं? माया को हम पर जीत करनी है तो माया सबसे पहले क्या देखती है? इसकी वीकनेसेस क्या है, जहां से ये वीक है ना, यहीं से हम अंदर घुस सकते हैं। क्यों मैं देख पाती हूं सब में ईश्वर और क्यों आप नहीं देख पाते सब में ईश्वर? क्यों तुम्हें कण कण में वो कण कण ही दिखते हैं और मुझे उन कण कण में ईश्वर दिखते हैं? दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन दैट पतंजलि इज लेइंग डाउन कि यदि तुम्हें योग साधना है, समाधि को साधनी है, तो तुम्हारे मन की स्थिति ये होनी चाहिए, अपने मन को तैयार करो। कैसे तैयार करना है? सुखी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, पुण्यवान जीवों के प्रति मुदिता का भाव होना चाहिए और पापवान जीवों के प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए। ये 4 भाव बहुत सुंदर है। सुखी जीवों के प्रति मैत्री भाव। पतंजलि का मैत्री शब्द से मतलब ये है कि मैं भी उनके जैसा होना चाहता हूं। मैत्री का अर्थ ये है। दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव। पतंजलि का करुणा से मतलब ये है कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। हमारा सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सुखी जीवों के प्रति मैत्री के बदले ईर्ष्या भाव होता है। जो सुखी है उसे सुखी देखकर कहीं ना कहीं ईर्ष्या ही होती है, अरे ये सुखी क्यों है? और कोई सुखी है तो ये लगता है अंदर में क्या करता है ना हमें पता है, तुम्हें नहीं भी पता ना तो भी तुम बोलोगे। कोई सुखी है तो उसका सुख देखकर मुझे भी उसकी जैसा सुखी होना है, ये भावना लाने की जरूरत है। कोई सुखी है, तुम लोग ऐसा सुन रहे हो कोई संपत्तिवान है, मैं बोल तो यही रही हूं कोई सुखी है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम ऐसा सुन रहे हो कोई अमीर है, किसी के पास 5-6 गाड़ियां हैं। नहीं, 5-6 गाड़ियां हो 10 गाड़ियां हो, वो सुखी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए सुखी की बात चल रही है और सुखी मतलब एक जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। वो उसके फेस के ऑरा और एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ये आदमी, ये औरत, ये इंसान सुखी है कि नहीं है। तो किसी को तुम इस जेन्युइन हैप्पीनेस में देखो जो आजकल रियली मुश्किल है, तो सबसे पहले उसके प्रति मैत्री, यानी मुझे भी ऐसा चाहिए, ये भाव हमें लाना है। दुखी को देखो तो दुखी नहीं होना। मैं कितने लोगों को देखती थी, कब पहले जब मूवी देखने मूवी हॉल में जाते थे ना, तो कोई भी ऐसा इमोशनल सीन आ गया ना तो आसपास से सारी औरतें रो रही होती थी। अरे सो सरप्राइजिंग, वो दुखी है और वो भी स्क्रीन पर दुखी है और तुम यहां बैठी बैठी रो रही हो। अरे वो सास बहू सीरियल देख के सास भी रोती है और बहू भी रोती है, तुम्हें मालूम है? ये सास बहू सीरियल देखकर सास अपने दुख को देख के रोती है, बहू अपने दुख को देख के, पूरा फैमिली रो रहा है और वो रोती है तो सारे पति देव थोड़ी देर के लिए तो खुश हो ही जाते हैं कि ठीक है चलो इनको भी मिली ना पनिशमेंट। तुम्हें ऑल्दो ये कहा है पापवान को देखकर उपेक्षा करना, निंदा की बात नहीं करी, लेकिन हमारा ना पूरा पूरा सिस्टम अलग है। सुखी देखकर हम उसकी निंदा में लग जाते हैं। यस और नो? ये सुखी है पर एक्चुअल में तुम्हें पता नहीं है इनके घर पे क्या चल रहा है। अरे किसी को नहीं पता, तुमको ही पता है क्या? सुखी देखकर सीधा पहली भावना ये आनी चाहिए, इसके चेहरे पर जैसा सुख है ना, जो शांति है ना, मुझे चाहिए। ये पतंजलि की मैत्री है। करुणा क्या है? दुखी को देखकर उसे उस दुख से बाहर निकालने की भावना, मुझे उसकी मदद करनी है, उसके जैसा नहीं हो जाना। तुम उसको देखकर रोने लग, अरे उसके दुख को देखकर तुम रोते हो, तुम पर वो दुख आ गया तो तुम तो आत्महत्या कर लोगे। वेयर विल यू गेट द रेजिलियंस? मुझे तो लगता था ये पिक्चरें होती इसलिए हैं ताकि वो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करे कि ऐसा दुख उसके जीवन में आया ना तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्या कर सकते हैं हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सुखी जन को देखकर मैत्री का भाव आना चाहिए कि मुझे भी ऐसा सुखी होना है। तुम कोई भी संपत्तिवान, ज्ञानवान, धनवान, शौर्यवान, शक्तिवान जिम में जाती है ना, कहेंगे कृति जिम में जाती है तो
कितने शक्तिशाली लोग होते हैं, लेकिन वो शक्तिशाली लोग क्या सुखी दिखते हैं तुझे? किसी भी एंगल से तुम्हें कंपेयर करना तो मेरा और उनका चेहरा देख लेना। मेरे चेहरे पर एट द एज ऑफ 49 भी एक सिलवट यहां पर नहीं है अंकित? दिखती है तुम्हें? यहां तुम्हारे पे दिखती है मुझे, एक भी सिलवट यहां नहीं है। सुखी लोग हैं हम भाई, ज्यादा संपत्ति नहीं है, ज्यादा ऐश्वर्य नहीं है, ज्यादा शौर्य भी नहीं है, लेकिन अंदर से सुखी है। ऐसे जीव को देखकर तुम्हें मैत्री का भाव होना चाहिए, मुझे ऐसा होना है, बस। दो ढंग से तुम सामने वाला सुखी है कि नहीं पता लगा सकते हो। वन इज पैरेलल लाइन एंड वन इज वी। पैरेलल लाइन्स यहां होती है और वी यहां होता है, तुम्हें पता है? ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं तुमने क्या गुनाह कर दिया, लेकिन उनके यहां ना हमेशा एक वो वी बना ही हुआ होगा। विष्णु वाला वी नहीं, ये परेशानी का, दुखी रहने का इन्होंने ठान रखा है। तो पहला काम है मैत्री भाव। किसको देखकर मैत्री आएगी? अब तुम खुद देखो अपने आसपास, तुम्हारे आसपास के जो माधव, तुम्हारे आसपास के जीवन में कौन ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें मैत्री का भाव आए कि सुखी है, ऐसा होना है? कौन है? लीना प्रभु, मैं ही हूं ना। अगर अभी मैं हाथ खड़ा कराऊं ना, आधे से ज्यादा लोग कहेंगे प्रभु हर जगह पैरेलल लाइन एंड वी लाइन ये हर जगह होती है, एक खाली आपके सिर पर नहीं है, मतलब आप सुखी हो। तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दिया मैंने। दुखी को देखकर करुणा, और तुम क्या करते हो? दुखी को देखकर उसके कर्म है बेचारे के, सेटिस्फाइड हो जाते हो। अरे उसको दुख में से बाहर निकालो ना। कोई रास्ते पर बेचारा गिर गया है और तुम कहोगे कि अरे दुखी है, गिर गया है, उसके नसीब, उसका कर्म। वहां पर का है? करुणा। तुम्हें उसके जैसा गिरना नहीं है, तुम्हें उसको उठाने की कोशिश करनी है। ये करुणा का भाव आना चाहिए। ये करुणा का भाव नहीं है और सब कुछ उसके कर्म पर डाल देते हो। जरा विचार तो करो, किसी दिन तुम गिर गए हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से कोई राह में से गुजरे और वो ये कहे कि इसके कर्म ऐसे इसलिए गिर गया है, या वो ये कहे कि अरे गिर गए हो, लाओ मैं हाथ देता हूं तुम्हें उठाऊं? तुम क्या चाहते हो? सेकेंड वाला ऑप्शन ना। देन व्हाई यू प्रेफर द फर्स्ट ऑप्शन फॉर अदर्स? जो अपने लिए चाहते हो ना वो दूसरों के लिए करो, तब तुम्हारे में मैत्री और करुणा दोनों गुण उजागर होंगे। तीसरा कहते हैं पुण्यवान जीवों के लिए मुदिता, एप्रिशिएट करना। जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसे एप्रिशिएट करना। और हम क्या करते हैं? उससे कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा इसने इतने का दान दिया, अब मैं और ज्यादा दूंगा। इसने इतना अच्छा बोला, मैं और अच्छी स्पीच बनाकर बोलूंगा। हम कंपटीशन करने लग जाते हैं या उसकी भी निंदा करने लग जाते हैं। पुण्यवान यानी जो अच्छे काम कर रहा है, उन लोगों के लिए हमारे को क्या भाव होना चाहिए? मुदिता यानी एप्रिसिएशन का। और उसके बदले भाव क्या आता है? कंपटीशन का। और चौथा क्या कहा? पापवान जीवों के लिए उपेक्षा। और हम क्या करते हैं? जो पाप कर रहा है उसकी निंदा का उपेक्षा, इग्नोर करो ना उसको। तुम किसको इग्नोर करते हो? पुण्यवान को। और तुम्हें इग्नोर करने को किसको बोला है? पापवान को। जो कोई अच्छा काम कर रहा है तुम उनको इग्नोर कर रहे हो। अरे ये सत्संग में जाते हैं, इग्नोर इग्नोर। और जो गलत काम कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उन सबको तुम एप्रिशिएट। एप्रिशिएट किस दिन तुम समाधि पर पहुंचोगे? समाधि छोड़ो, किस दिन तुम सुख तक पहुंचोगे? सुख भी छोड़ो, किस दिन तुम एक शांति के अनुभव तक पहुंचोगे? नेवर। सो पतंजलि ने इन 4 स्टेट्स ऑफ माइंड को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि यदि तुम आगे की प्रक्रिया में उतरना चाहते हो तो मन को कैसा बनाओ? सुखी को देखकर मैत्री, दुखी को देखकर करुणा, पुण्यवान को देखकर मुदिता और पापवान को देखकर उपेक्षा। निंदा नहीं, कंपटीशन भी नहीं। इसने इतना बड़ा पाप किया, मैं इससे भी बड़ा करके दिखाऊंगा। कोई कंपटीशन नहीं, कोई निंदा नहीं। इग्नोर करो, बेचारा होगा पूर्व का कोई विराधक जीव, प्रभु आप उसको भी सद्बुद्धि देना। क्या हम ये भाव नहीं कर सकते? दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन दैट पतंजलि इज लेइंग डाउन कि यदि तुम्हें योग साधना है,
समाधि को साधनी है, तो तुम्हारे मन की स्थिति ये होनी चाहिए। एंड इजंट दे क्लियर एंड इजी टू ऑपरेट? ये 4 भाव इजी टू ऑपरेट, इजी टू फॉलो नहीं है क्या?